वेलकम बैक फ्रेंड्स टू मैथ विजर्ड। मैथमेटिक्स का इस जर्नी में सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के तहत आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 एंड दैट विल बी डीलिंग विद लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एनी सर्कल। लेट्स मूव। We will be finding length of arc and area of the sector of any circle where the angle framed at center is theta. Theta can be any angle. And for this, if this is the circle, this is the center, then पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि सेक्टर या आर्क कौन सा चीज लेके बनती है। आर्क इज framed out of any 2 point and which is a part of circumference। और आर्क और रेडी को मिला करके जो क्लोज फिगर बनता है वही सेक्टर है। तो अगर हम देखें तो सर्कल सेंटर में 360 डिग्री फ्रेम होती है कोई भी पॉइंट पे, राइट। अब ये 360 डिग्री जहां है, ये तो अभी जो सिचुएशन है जो राइट साइड में फिगर है ये तो 360 डिग्री है, थीटा एट सेंटर 360 डिग्री। तो व्हाट इज द सर्कम्फरेंस? 2 पाई आर। व्हाट इज द एरिया? पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा 360 डिग्री से कम अगर हो तो इस पर्टिकुलर जर्नी में वी विल बी यूटिलाइजिंग यूनिटरी मेथड जो एरिथमेटिक में आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड 7 में। कैसे, मैं बताता हूं। 360 डिग्री सेंटर में वी गेट सर्कम्फ्रेंस एज द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया एज एरिया ऑफ द सेक्टर, क्योंकि यहां सेक्टर और आर्क ये दोनों पूरा का पूरा है। मतलब ये पूरा सर्कल का सर्कम्फ्रेंस इज आर्क फॉर मी एंड ये पूरा का पूरा सर्कल का एरिया इज एरिया ऑफ द सेक्टर। क्योंकि नीचे में अगर मैं मान लूं थीटा डिग्री इज 360, देन द एंटायर सर्कम्फरेंस ऑफ दिस सर्कल इज आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, एंड एंटायर एरिया ऑफ द सर्कल इज एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर ऐसा मान लिया जाए तो कैसा दिखेगा? देखिए यहां ए बी, और ए बी से क्या बनती है? आर्क बनेगी। कॉर्ड भी बनती है, कॉर्ड जरूरत है सेगमेंट के लिए, उसका अलग वीडियो है। यहां आर्क बनती है ए बी से एंड ए बी आर्क इज पार्ट ऑफ द सर्कम्फ्रेंस। तो अगर हम देखें दिस इज द सेक्टर, तो पार्ट ऑफ द सर्कम्फ्रेंस यहां जो था ए बी और सेंटर का ओ, अगर सबको क्लोज में रख दें तो थ्रू आर्क एंड रेडी वी गेट आवर डिजायर्ड सेक्टर एंड हियर इज योर थीटा। तो पूरा थीटा अगर 360 डिग्री है तो आर्क वाज द एंटायर सर्कम्फ्रेंस। थीटा में कितना होगा यही तो करना है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, लेट अस से थीटा एओबी में फॉर्म हुआ है, और अगर हम फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द आर्क तो 360 डिग्री में सेंटर में 360 डिग्री अगर बनती है तो लेंथ ऑफ द आर्क इज नथिंग बट द सर्कम्फ्रेंस। एंड व्हाट इज द सर्कम्फ्रेंस? 2 पाई आर। तो 1 डिग्री होने से कितना होगा? सर्कम्फ्रेंस बाई 360, एंड थीटा डिग्री होने से सर्कम्फ्रेंस बाई 360 इंटू थीटा, और सर्कम्फ्रेंस क्या है? 2 पाई आर। यही तो हमारा फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ आर्क थीटा डिग्री एट सेंटर के हैसियत से अगर देखा जाए तो सर्कम्फ्रेंस बाय 360 डिग्री इंटू थीटा, यूनिटरी मेथड। और उसको अगर सजा के लिख दिया जाए, सर्कम्फ्रेंस इज यूजुअली 2 पाई आर, हम देते हैं आर इज इक्वल टू रेडियस के हिसाब से, तो उसको सजा करके लिखने से थीटा बाई 360 डिग्री, एंगल को एक तरफ में रख दिया, एंड 2 पाई आर जो सर्कम्फ्रेंस है। वही सर्कम्फ्रेंस को हम अगर रीराइट करेंगे एरिया के हिसाब से तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और सेम रिजल्टेंट आएगी। तो ये मेरा फॉर्मूला 1 बन गया टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। एंड विच आर्क? द आर्क विच इज फ्रेमिंग थीटा डिग्री एट सेंटर। तो फाइंडिंग द एरिया सेम चीज, 360 एट सेंटर में एरिया क्या होगा? दैट विल बी एरिया ऑफ द सर्कल एंड नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। तो अगर थीटा डिग्री एट सेंटर बनाता है तो एरिया डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा। रीराइट करें तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला।
एंड दिस इज योर सेकंड। आज जो दो फॉर्मूला बनाने वाले थे, ये दोनों फॉर्मूला यहां से जनरेट हुआ है, सिंपल यूनिटरी मेथड। अच्छा, यहां हम बात करेंगे मेजर। यहां हम पहले से भी देखें और पहले भी जानते हैं, जब हमको मेंशन नहीं करता सेक्टर माइनर है या मेजर है, तो हम कंसीडर करेंगे माइनर को। मेजर आर्क के बारे में पूछेगा तो क्या करेंगे, पूरा सरकमफेरेंस में से जो अभी लेंथ ऑफ द आर्क निकला है उसको माइनस करो तो मेजर आर्क निकलेगा। या तो फिर थीटा के जगह में 360 माइनस थीटा कर दो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटर बनेगा। जो अनसेडेड पोर्शन है, फिगर में थोड़ा चेक करो, जो अनसेडेड पोर्शन है वही होगा थीटा, और थीटा वहाँ वैल्यू करेगा 360 माइनस ओरिजिनल थीटा। AOB एंगल जो बना है उस एंगल को माइनस कर दो और 2πr से मल्टीप्लाई कर दो, सेम रिजल्टेंट आएगा। एरिया के लिए भी वही है। एरिया के लिए मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। या तो फिर अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो थीटा माइनस 360 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई स्क्वायर। तो 360 डिग्री माइनस थीटा, जो माइनर सेगमेंट का, माइनर सेक्टर का जो एंगल है, उसको अगर माइनस कर दे तो रिमेनिंग जो बचेगा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर of a circle with radius 14 centimeter if angle of the sector is 90 degree। मीन्स सेंटर एंगल जो हमने थीटा देखा था, थीटा यहाँ 90 डिग्री है, और व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 14। सिंपल फॉर्मूला वर्कआउट करना है, ए बी दे दिया एंड ये हमें इतना तक मिल गया, और ये ट्राइंगल हम दिमागी तौर पे उसको मीन करेंगे। AOB इज ए ट्राइंगल एंड AOB इज द सेक्टर, अगर हम कर्व लाइन को मिला के लें, ठीक है। This triangle is deciding factor between the segment and sector. Only pink portion is segment. Pink and green is totally called sector. ठीक है। डेटा गिवन क्या दिया है, 22/7। यहाँ हमें मेंशन नहीं है तो हम लेंगे 22/7, जो बट नेचुरल इन प्रिंसिपल रहता है। पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। रेडियस क्या है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, एंड व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर, दैट इज थीटा 90 डिग्री। अभी चलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। फॉर्मूला में हमने पढ़ा थीटा बाई 360 इंटू 2πr। थीटा कितना, 90, 360 2 पाई एंड आर। थीटा 90 बाई 360 1/4, 1/4 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। 4 कटा 2 से, 2 फिर कटा 14 से, 7 बचा, 7 ऊपर नीचे कट गया, बचा कितना, इन टोटल 22 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट के साथ में लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, और एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या देंगे, 22/7। आर का वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर। यहाँ 196 14 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 14 इंटू 14 करते हैं। अब कटाकुटी थोड़ा होगा, नॉलिफिकेशन होगा, चेक कर लीजिए आप। 4 कटा 2 से, 22 कटा 11 रहा, फिर 7 कटा 14 से, बचा 2, और यहाँ का 2 ऊपर नीचे कट गया। फाइनली क्या बचा, 11 इंटू 14, दैट इज 154, एंड दैट इज योर आंसर। सर्कल का ये नंबर्स जहाँ सिंगुलर हैंडल करते हैं, यहाँ दो दो हमने हैंडल किया, एक लाइन में ही आंसर आएगा। आपको थीटा निकालना है और कुछ नहीं करना है, थीटा दिया रहेगा, फॉर्मूला में डालना है, बस आगे बढ़िए। This much for today's video. See you soon in the next and concluding part of this particular chapter, and that will be concluding part of the pre-board. बोर्ड 1 के लिए जो 8 चैप्टर नॉमिनेटेड हुए हैं, उस 8 चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे टुमारो, and we'll be moving towards MCQ. See you soon in the MCQ session, and as well as the last part of this video, do watch my channel and subscribe to it. Thank you very much. Have a nice time.